हेलो दोस्तों, जब आपको ये वीडियो मिल रहा है या जब आप इस वीडियो को देख रहे होंगे तब तक आपके सीबीएसई 10th क्लास बोर्ड का रिजल्ट आ चुका हो। मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहता हूं बच्चों कि ये अगला 2 साल बहुत तपस्या का है। आपको कठिन तपस्या करनी है, अपने मन को एकाग्र करना है और अपने अल्टीमेट गोल की तरफ बढ़ना है। बहुत सारे बच्चों ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस के साथ क्लास 10 क्लियर करी होगी। कुछ बच्चों की परफॉर्मेंस उनकी उम्मीद से कम रही होगी या जितनी उम्मीद थी उससे थोड़ी सी कम रही होगी। आपको घबराना नहीं है, सिर्फ अपने को रीशेड्यूल करना है, अपने को दोबारा संभालना है और अगला 2 साल पूरी तरीके से अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए झोंक देना है। अभी क्या है, 10-12 साल आपने क्लास 10 तक जैसे भी पढ़ाई करी, जिस तरीके से भी मस्ती करी, लेकिन 11th एंड 12th आपके भविष्य का निर्माण करेगा। इसके बेसिस पे आप अपने हायर एजुकेशन को चूज करेंगे। आपको ये पता लगेगा कि आप किस यूनिवर्सिटी से, कहां से आप पढ़ना चाहते हैं, किस सब्जेक्ट के साथ ग्रेजुएशन करना चाहते हैं। और अकॉर्डिंगली आपका कैरियर डिपेंड करेगा कि आपका कैरियर है क्या आकार लेता है। बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक अपने कैरियर को, अपने गोल को सीरियसली नहीं लिया है। मैं आपसे आज रूबरू सिर्फ इसलिए हुआ हूं कि शायद मेरे वर्ड आपको थोड़ा सा मोटिवेट कर सके और आप अपना ध्यान अपने गोल को प्राप्त करने के लिए लगा सके। यह आपको समझना होगा, बिना संघर्ष के सफलता नहीं मिलती है। बहुत सारे दोस्तों को, बहुत सारे बच्चों को यह आज आदत लग गई है कि मुझे मोबाइल से पढ़ना है। मोबाइल से पढ़ने के लिए उठाते हैं, लेकिन मन इतना चंचल है, बावरा है कि वो मोबाइल पढ़ाई के लिए जो उठाया हुआ है, कब स्क्रॉल करते हुए आपके रील्स में बदल जाता है या रील्स देखने लगते हैं, आपको खुद भी पता नहीं चलता। आप 5 मिनट के लिए लेते हैं, लेकिन वो कब 2 घंटे 3 घंटे में चेंज हो जाता है आपको पता नहीं चलता। फिर आप गिल्ट महसूस करते हैं। आपको ऐसा कोई काम नहीं करना है जिससे आपका मन गिल्टी महसूस हो या गिल्ट महसूस करे। अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिससे आपको गिल्ट होता है, समझ लीजिए कि वो काम सही नहीं है। मैं ये नहीं बोल रहा कि हर बच्चे को पढ़ाई करनी है, लेकिन 11th 12th इतना इंपॉर्टेंट है कि हर बच्चे को फ्यूचर एजुकेशन के लिए, हायर स्टडीज के लिए, उच्च शिक्षा के लिए 11th 12th में तो पढ़ाई करनी ही पड़ेगी। चाहे उन्होंने साइंस लिया हो, बायोलॉजी लिया हो, ह्यूमैनिटीज लिया हो, कॉमर्स लिया हो, इकोनॉमिक्स लिया हो, लेकिन अगर वो पढ़ के अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो ये 11th 12th बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको तपस्या करनी है अगले 2 साल। बहुत सारे बच्चे होंगे उनको खेलने में अच्छा लगता होगा, स्पोर्ट्स में अच्छा लगता होगा, उनको क्रिकेट खेलना, फुटबॉल खेलने में मजा आता होगा। बहुत सारे बच्चों को म्यूजिक में मजा आता होगा, आर्ट में मजा आता होगा, पेंटिंग करने में मजा आता होगा, ड्राइंग बनाने में मजा आता होगा। अगर ये सब करते हुए उन्हें गिल्ट महसूस नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये उनके कैरियर का गोल है। उसी तरीके से बहुत सारे बच्चों को अगर पढ़ाई नहीं करते हैं और गिल्ट महसूस होता है, मतलब पढ़ाई करना उनका गोल है। मेरी बात ये ध्यान रखिए दोस्तों, कोई भी बच्चा सुपर इंटेलिजेंट नहीं होता। जो बच्चे सक्सेसफुल होते हैं बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने अपने लाइफ को इस तरीके से सेट किया होता है कि उन्हें अपना गोल दिख रहा है कि उसका अल्टीमेट गोल क्या है, उसको प्राप्त करने का पाथ क्या है, रास्ता क्या है। उस रास्ते पे वो सिस्टमेटिकली चलते हैं और अपने गोल को, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। आपको अपना ध्यान अपने लक्ष्य पे देना है, रास्ते में आने जाने वाले हर्डल पे नहीं। हर्डल का मेरा मतलब है आपके मन को या आपको जो डिस्ट्रैक्ट करता है, उन चीजों पे नहीं। आज बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि नहीं, हमें तो मोबाइल से पढ़ने में मजा आता है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या सीरियसली आप मोबाइल से पढ़ रहे हैं? कुछ बच्चे हो सकते हैं, हजारों में 1 या 2, जो शायद मोबाइल से बहुत सीरियसली पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि मैंने जैसे पहले कहा, आपका मन बावला है, वो कब भटक जाता है आपको पता ही नहीं चलता और आपकी पढ़ाई उस दिन की रह जाती है।
आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, अगले 2 साल के लिए अपना लक्ष्य निर्धारित करिए कि मुझे किस तरीके से पढ़ाई करना है, मेरा हर दिन का टाइम टेबल ये होगा। अपने आप को टारगेट दीजिए, हर दिन का टारगेट दीजिए कि आज मेरे को ये चैप्टर पढ़ना ही है। बच्चे बोलते हैं मैं तो बहुत पढ़ता हूं सर, फिर भी मेरे मार्क्स नहीं आते। मैं बोलता हूं बहुत पढ़ने से मार्क्स नहीं आते, बार बार पढ़ने से मार्क्स आते हैं। आपने एक टॉपिक लिया, उसको पढ़ा, दूसरा टॉपिक लिया पढ़ा, तीसरा लिया पढ़ा, लेकिन वो आपको समझ में नहीं आया। आपको उस टॉपिक को बार बार पढ़ना है जब तक कि उसके कॉन्सेप्ट आपको पूरे क्लियर ना हो जाएं। वो चैप्टर जो आप पढ़ रहे हैं वो पूरा क्लियर ना हो जाए, उसके कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो जाए, तब तक आपको उसको बार बार पढ़ना है। इस तरीके से एक बार पढ़ के देखिए, आपको आपका लक्ष्य, आपका गोल डेफिनेटली मिलेगा। बहुत सारे बच्चों की आदत है कि कोई बिस्तर पे लेट के पढ़ रहा है, कोई बिस्तर पे लेट के इस तरीके से पढ़ रहा है कि वो मूवी देख रहा है, और एक बच्चा है जो प्रॉपर टेबल कुर्सी पे बैठ के पढ़ रहा है। आप खुद बताइए किस बच्चे की परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी हो सकती है। ये रिसर्च भी बोलती है कि उस बच्चे की परफॉर्मेंस डेफिनेटली ज्यादा अच्छी है जो टेबल कुर्सी पे बैठकर कंसंट्रेट करके अपनी पढ़ाई कर रहा है, क्योंकि वो कंसंट्रेट है, उसका माइंड सेट है, उसका माइंड कि मुझे ये पढ़ना ही है। आप कभी इधर लेटे हैं, कभी पैर फैलाया हुआ है, कभी मोबाइल ले लिया है, कभी बुक्स ले ली है, तो आपका दिमाग क्लियर सेट हो ही नहीं सकता। आज आप अपने आप से वादा करिए कि आप अपना लक्ष्य बना के अपनी तैयारी करेंगे, अपनी पढ़ाई करेंगे, और अगला 2 साल बिल्कुल उस लक्ष्य पे डटे रहेंगे। अपना लक्ष्य आपको बार बार नहीं बदलना है, वो बदलने का टाइम चला गया। आप क्लास 10th में थे, तब तक आपका किसी को इंजीनियर बनने की इच्छा होती थी, किसी को डॉक्टर, किसी को और कुछ, किसी को एक्टर, लेकिन अब 11th में हो आप, और आपका लक्ष्य क्लियर होना ही चाहिए, आपका गोल क्लियर होना ही चाहिए। अगर आप इस तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं तो आप देखिएगा, अगर 1% हम मान लेते हैं कि आपको अपना लक्ष्य नहीं मिला, तो भी आप डिससेटिस्फाइड नहीं होंगे। आपके मन में ये सेटिस्फेक्शन रहेगा कि मैंने अपनी पूरी मेहनत करी, जी जान से मेहनत करी, मुझे नहीं मिला मेरा लक्ष्य, कोई बात नहीं, मैं फिर तैयारी करूंगा अपने लक्ष्य। इस तरीके से आपको तैयारी करनी है। बच्चों, आपका ये दिमाग बार बार आपको अपने लक्ष्य से भटकाने की कोशिश करेगा, लेकिन आपको उसको पकड़ के रखना है। आपको जिस तरीके से पढ़ाई में मजा आता है वो पढ़ाई आपको करनी है। लेकिन मेरी एक बात आप मानिए कि जहां पे हम टीचर के सहयोग से पढ़ रहे हैं, ऑडियो विजुअल का यूज कर रहे हैं, लेकिन किसी गाइडेंस में कर रहे हैं, तो रिजल्ट बहुत अच्छा हो सकता है। लेकिन सिर्फ आप YouTube के भरोसे हैं, मोबाइल के भरोसे हैं, उससे ही पढ़ रहे हैं, तो 2 नुकसान हैं। एक तो कंसंट्रेशन नहीं बनता, मोबाइल की दुनिया में इतनी सारी चीजें हैं जो आपके मन को भटकाने के लिए काफी है। दूसरा, हेल्थ का भी इशू है, इतना ज्यादा स्क्रीन टाइम कहीं ना कहीं आपके आंखों के लिए नुकसानदायक है। अभी तो आप फ्यूचर हैं, भारत के फ्यूचर हैं, अपने मम्मी पापा के फ्यूचर हैं, और आपको अपना फ्यूचर देखना है, तो आपको हेल्दी भी रहना है और अकॉर्डिंगली ही अपनी तैयारी करनी है। अब तो नई शिक्षा नीति में बहुत सारे बदलाव आ गए हैं जो आपको अपने मनपसंद सब्जेक्ट के साथ हायर स्टडी करने का मौका देते हैं। तो आप साइंस भी पढ़ सकते हैं म्यूजिक करते हुए, आईटी में आप आर्ट्स पढ़ सकते हैं, जो कि मैंने सुना है 2025 या 2026 से। तो भारत की शिक्षा व्यवस्था में बहुत परिवर्तन होने वाले हैं, परिवर्तन हो रहे हैं, आपको अकॉर्डिंगली ढालना है। हर बच्चे की इच्छा होती है कि उसका करियर सक्सेसफुल रहे, वो कैसे होगा? अभी तक जितने सक्सेसफुल लोगों को देखा है आपने, 70-80% लोग हैं जिन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ाई करके लाइफ में सक्सेस को हासिल किया है। कुछ एक्सेप्शनल हो सकते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो सकते हैं, जिन्होंने बिना पढ़े भी शायद सक्सेस को एंजॉय किया हो, लेकिन उनका प्रतिशत बहुत कम है। तो आपको 11th-12th में जी जान से पढ़ना है, हर मेहनत, हर लक्ष्य
कुर्बानी मांगती है दोस्तों। आपको अपने टाइम की कुर्बानी देनी है, मतलब पढ़ाई में ज्यादा टाइम देना है, अपने खेलने की कुर्बानी देनी है, इंटरटेनमेंट की थोड़ी सी कुर्बानी देनी है, वो बर्थडे, शादी में जाना, उस तरह की चीजों की कुर्बानी देनी है। मैं ये नहीं बोलता कि आप खेल से बिल्कुल अलग हो जाएं। माइंड को रिफ्रेश करने के लिए, दिमाग को तरोताजा करने के लिए आपको माइंड को रिफ्रेश करना भी जरूरी है। किसी को वो खेल से मिल सकता है, किसी को वीडियो गेम से डेफिनेटली मिल सकता है, लेकिन उसकी लिमिट बांधना बहुत जरूरी है कि मुझे 1 घंटा खेलना है, आधा घंटा खेलना है। मैं तो बोलूंगा कि आप बाहर जाके फिजिकल एक्टिविटीज, शारीरिक व्यायाम करिए, शारीरिक गतिविधियों को बढ़ाइए अगर आपको अपने माइंड को रिफ्रेश करना है। मोबाइल कभी भी आपके माइंड को रिफ्रेश करने का साधन बन ही नहीं सकता। मेरी इन बातों पे गौर करिएगा, आप देखेंगे कि आपकी परफॉर्मेंस पहले से सुधर गई है। अगर कभी आपको ऐसा लगता है कि मेरे गाइडेंस की जरूरत है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख भी सकते हैं। अपने बारे में मैं बाकी बातें फिर किसी वीडियो में जरूर करूंगा। मुझे लग रहा है कि आपको शायद मेरा वीडियो पसंद आया होगा और आप इस वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर करेंगे, या अगर इसमें कुछ और चीजें आपको ऐड करानी है जहां पे आप मेरा गाइडेंस चाहते हैं तो मुझे जरूर लिखिएगा। मंजिलें हर किसी को मिलती हैं दोस्तों, उसको प्राप्त करने का, उस मंजिल तक पहुंचने का साधन आपको खुद डिसाइड करना है।